वृंदावन का स्मरण आया, मेरे प्रभु की प्राकट्य भूमि में जरूर मेरे चित्त को शांति मिलेगी। ये विचार करके मैं वृंदावन आ गया। परंतु वहां पहुंचकर महाराज एक और आश्चर्य देखा। वहां क्या देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। मया दृष्टम, मैंने देखा कि खिन्न मानसा एका तु तरुणी, एक सुंदर कन्या वहां बैठी है, रो रही है, विलाप कर रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और उसकी गोदी में दो वृद्ध अचेतन अवस्था में, लगभग बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। उसके आसपास अनेकों देवियां, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई उसकी सेवा कर रही है। तो मुझे लगा कि इनकी चलकर कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए। तो मैं समीप तक तो गया महाराज, परंतु केवल देवियां देवियों का समूह था और स्त्रियों में बाबा बैरागी को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मैं कुछ दूर तक तो गया, पुनः वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस मुड़ा तो उस देवी ने मुझे आवाज लगाई कि अरे महाराज जी कहां जा रहे हो? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ है मच्चिंता अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु महाराज थोड़ी देर तो रुको। मस चिंता अपि नाशय, आप ही हो जो मेरी चिंता का नाश कर सकते हो। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन करने मात्र से सर्वता अग हरम परम। अग कहते हैं जो बहुत बड़े से बड़ा कष्ट होता है, अग हरम, आप ही मेरे कष्ट को हर सकते हो। नारद जी कहते हैं भैया जब उस देवी ने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और बोले देवी कासित्वम, आप कौन हैं? और का विमो, और ये जो दोनों बुढ़े आपके पास में पड़े हैं ये कौन है? और का इमहा, ये जो देवियां आपके चारों तरफ खड़ी हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप अपने दुख का कारण हमें विस्तार पूर्वक कहो। जब मैंने उस देवी के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना परिचय मुझे दिया। देवी कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति नाख्याता, कि मैं इस जगत में भक्ति के नाम से विख्यात हूं। और ये जो दो बुढ़े मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज समय की विडंबना देखो कि मां तो नवयुवती बनी बेटी है और ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये जर्जरित अवस्था में इनकी काया हो गई है। मेरे दुख का मूल कारण तो यही है महाराज। मैं अपना परिचय आपको दूं तो दक्षिण भारत में तो मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा पालन पोषण हुआ, कुछ प्रदेशों में मैं पाखंडियों से खंड विखंडित भी हुई। परंतु जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावनम पुनः प्राप्य है नवीनेन स्वरूपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन की इस ब्रज भूमि में आई तो महाराज में नवयौवना हो गई। परंतु एक आश्चर्य ये हुआ कि यहां आते ही ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये बुढ़े हो गए, एकदम से बुढ़े हो गए। और महाराज मेरे दोनों पुत्रों की यदि यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशतम गम्यता मया।
मैं ये स्थान छोड़कर विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं मैया मैं समझ गया, आप तीनों ज्ञान, भक्ति और वैराग्य हो, और तीनों अलग अलग नहीं हो, तीनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के ही पर्यायवाची हो। जैसे एक भूखा व्यक्ति बिल्कुल उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, भूखे व्यक्ति के शरीर में हाथ में शक्ति भी नहीं रहती, परंतु जैसे ही वह एक एक ग्रास भोजन का करता है तो उस एक एक ग्रास के माध्यम से उसकी भूख भी मिटती है, आत्मा को संतोष भी मिलता है और इंद्रियों में बल भी आता है। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग नहीं होती है। उसी प्रकार जो जो भगवत चरणारविंदों में प्रेम बढ़ता जाएगा, आपकी भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों ही भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा, और जो जो भगवान के स्वरूप का बोध हुआ इस संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो ये तीनों क्रियाएं अलग अलग नहीं है, एक दूसरे की ही पूरक है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान वैराग्य के बिना आपकी भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना मां का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि मां, आजकल लोग वैसे ही देश छोड़ छोड़कर विदेश में जा रहे हैं, जो यहाँ की अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं वो सब विदेश में गई, तो आप विदेश मत जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेशों में बना हुआ है। बड़े से बड़ा कोई कथावाचक कब कहलाएगा, जब वो कोई विदेश के 2-4 दौरे लगाया था, भाई फला देश में कथा हो गई, फला में कथा हो गई। तो विदेशों का लगाव तो सब में है। कोई भी आपस में बात करता है कि देखो मैं विदेश यात्रा करके आया, तो हर क्षेत्र के लोगों का लगाव विदेश में है, परंतु भक्ति मैया आप विदेश मत जाइए। हर भारतवासियों की दृष्टि में विदेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। भक्ति मैया ने जब ये बात कही तो नारद जी कहते हैं माता जी आप ऐसा मत कीजिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप बड़े आनंद से रही, परंतु अब घोर कलिकाल आ गया है। कलयुग में सदाचार लुप्त हो गया है। तेन लुप्त है सदाचारो योग मार्गस तथा पिचय। लोगों का आचरण भ्रष्ट हो गया है। वर्ण संकरता वर्ग में व्याप्त हो गई है। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी कुछ न कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कलियुगे कलिकाले प्रथम चरणे। जो जो ये कलियुग आगे बढ़ता जाएगा तो वर्षे वर्षे क्रमज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते। ये जो थोड़ा बहुत आपको इतना मंगल दिख रहा है, इतनी कथाएं दिख रही है, धीरे धीरे ये भी लुप्त हो जाएंगी। इस घोर कलियुग में आप श्रीधाम वृंदावन की पवित्र भूमि में इस प्रकार नवयुवती बनकर बैठी हैं, तो मैं तो कहता हूं धन्य है ये वृंदावन की भूमि, ये ब्रज भूमि धन्य है कि इस कलियुग में भी यहां आपका इतना सम्मान है। कलियुग में आज भी वृंदावन में आप चले जाओ तो 80-90 साल के डोगरे भी राधे राधे कहते नाचते नजर आएंगे। भक्ति की प्रबलता वृंदावन में है। ऐसी पुण्य भूमि वृंदावन है, ब्रजभूमि धन्य है। इस कलिकाल में भक्ति का इस प्रकार जितना आदर वृंदावन में किया जा रहा है, भक्ति नाच रही है। भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति मैया पूछती है नारद जी एक बात बताओ, जब कलयुग में इतनी कमियां हैं तो फिर परीक्षित जी ने इसको आने ही क्यों दिया, अपने मस्तक पे स्थान क्यों दिया?
भाई ये कलयुग है, बुराइयों से भरा पड़ा है, इसको दंड देना चाहिए तुरंत। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ ही रही है तो ध्यान से सुनो। जिस दिन गोविंद लीला संपन्न करके परमधाम को गए, उसी दिन कलयुग ने पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। महाराज परीक्षित इसको मारने के लिए उद्यत हुए, तो दीनहीन दीनवत शरणम गतः है, दीन की तरह ये परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। बोला, महाराज मुझ में बुराइयां तो खूब है, परंतु एक अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो फल साधना करके मिलता, तपस्या करके मिलता, दान करके मिलता, वही फल कलयुग में केवल कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान का थोड़ा सा भी कीर्तन करेंगे तो हजारों वर्ष की तपस्या का फल इस कलयुग में तुरंत मिल जाएगा। बोलो, विशेष आरक्षण दे रखा है कलयुग को। भाई जनरल का कोई 80 नंबर लाए, आप लोग अन्यथा मत लेना मेरी बात को, कोई बैठा हो तो, और SC ST में 33 पे पास हो जाता है। तो सतयुग, त्रेतवा, द्वापर में यदि आप रहते तो आपको 80 नंबर ही लाने पड़ते। अभी आपको विशेष आरक्षण मिला हुआ है, केवल भगवान का की राम राम करने से ही काम हो रहा है महाराज। लोग फिर भी नहीं करते हैं। केवल अपने घर में 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को यदि आप कीर्तन कर लेते हो तो हजारों लाखों वर्ष का जो तपस्या का फल है सतयुग, त्रेता, द्वापर का, वो आपको घर बैठे स्वतः ही मिल रहा है। आइए हम भी थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करके आगे की कथा, क्योंकि देखो ये आरक्षण की बात आ गई ना, तो फर्स्ट डिवीजन पास होना है हमारा। तो जिसकी ताली तेज होगी उसी को नंबर सबसे ज्यादा भगवान के दरबार में मिलेंगे। बढ़िया प्रेम से कीर्तन करते, देखो ताली बजाने का अपना महत्व होता है। हमारे एक मित्र हैं, महात्मा, मित्र भी हैं, महात्मा भी हैं, बाल्यकाल में ही संन्यास ले लिया उन्होंने। तो महाराज जी कहते हैं कि ताली का महत्व क्या है, ताली बजाने का महत्व बताते हैं कि जो ये पाप की रेखाएं हैं हमारे हाथ में, वो ताली बजाने से पाप की रेखाएं पंछी बनकर उड़ जाती है। हेलो, ताली बजाने से पंछी उड़ते हैं ना, कोई भी कबूतर, कौवा बैठ गया, ताली बजा दो उड़ जाएंगे। और उड़ के कहाँ बैठते हैं? जो ताली नहीं बजाता वो उसके मस्तक पर पाप के पंछी जाकर बैठते हैं। तो किसी के मस्तक पर पाप के पंछी नहीं बैठे, ये शरीर से शरीर शुद्ध होता है। और वाणी कौन कौन गया है? सूरज, और कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। हम सबको इस भजन के माध्यम से श्री धाम वृंदावन की मन श्री वृंदावन धाम। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? सूरज, और कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। हम सबको इस भजन के माध्यम से श्री धाम वृंदावन की ओर चलते हैं ना। आप लोग ऐसे मत बैठे रहिए, सबको ही भजन गाना है ना। राजस्थान वाले वैसे ही बहुत भजन गाते हैं, है ना। चलो रे मन से वृंदावन धाम, ओ चलो रे मन से वृंदावन धाम। जपे के राधे राधे नाम मिलेंगे बुढ़ारी, छोड़ के कामरकारी हो रे बुढ़ारी, छोड़ के कामरकारी। चलो रे मन से वृंदावन धाम।
धूसर भूमि में लगा दो तो वो व्यर्थ हो जाता है। बढ़िया बीज की कोई अच्छी प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। क्यों? भूमि बेकार है। तो कलयुग में इतने दुर्गुण हैं कि ये जो एकमात्र गुण था भगवान नाम संकीर्तन का, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो खूब हो रही महाराज। पहले हम सुनते हैं बड़े बूढ़ों से, तो कभी कभार कोई कथाएं होती थी तो धावंती रिसला पटाहा, लोग बाग ऐसे दौड़े चले जाते थे। अब कथाएं खूब हो रही हैं लेकिन अधर्म बढ़ रहा है। क्या कारण है? विचार करें तो लगेगा कि अब लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए कथाएं करा रहे हैं कि महाराज बढ़िया चकाचक व्यापार चल जाए तो एक कथा हम भी करा देंगे, कि महाराज पोता नहीं हो रहा है, पोता हो जाए तो एक कथा हम भी करा देंगे। कई विद्वान भागवत केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, धन कमाने की इच्छा से करते हैं। तो महाराज ऐसा कोई कथावाचक होगा जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर निर्धन हो, क्योंकि भागवत तो कल्प वृक्ष है। जो मांगोगे आपको, व्यापार चाहिए व्यापार मिलेगा, संतान चाहिए संतान मिलेगी, धन चाहिए धन मिलेगा। परंतु ये परमहंसों की पावन संहिता है। आपका लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, ये उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार नारद जी समझा रहे हैं तो भक्ति मैया गदगद होकर बोली कि नारद जी, मेरे बड़े भाग्योदय हुए हैं जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी गा रही है। भक्ति माया कहती है कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलव्य ध्रुवपदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपके एक वचन पर निष्ठा कर कयाधुनंदन प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह करने पर ध्रुव जी को मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और आज ध्रुवलोक में ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। हे नारद जी, मेरे बालकों के ऊपर भी कृपा करो। ये दोनों अस्वस्थ हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति मैया आप क्यों चिंता करती हैं? अरे जिनको प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के अंदर से द्रौपदी की रक्षा करी है, वह गोविंद कहीं चले नहीं गए। स कृष्णो क्वापि नो गतः, वो गोविंद आज भी हमारे बीच में विराजमान है। कहा? सबके हृदय में, भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए मैया आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो मैया, दुख अपने आप चला जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम। भगवान की स्मृति सभी विपत्तियों का नाश करने वाली होती है। देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को समझाया कि मैया आप गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, उनके ध्यान से आपका दुख स्वतः ही चला जाएगा, क्योंकि आप तो गोविंद की प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहां चाहो जब बुलाओ भगवान को आना पड़ेगा, चाहे वह कैसा भी घर हो। जिस हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है, भगवान को वहां आना पड़ता है। चाहे रेदास का घर हो, किसी बहेलिया का घर हो, किसी गजेंद्र का घर हो। गजेंद्र जानवरी तो था, हाथी था, पढ़ा लिखा तो था नहीं,
लेकिन फिर भी उसने भक्ति पूर्वक भगवान को पुकारा, भगवान को आना पड़ा। जहां भक्ति मैया आप रहती हैं वहां भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि आप तो उनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। भक्ति महारानी की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को प्रसन्न करने में जुट गए। ज्ञान और वैराग्य के पास में आकर नारद जी ने बड़े बड़े दिव्य मंत्र, वेद मंत्रों का पाठ सुनाया। धीरे धीरे नारद जी ने चारों वेदों का श्रवण करवा दिया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पंचम वेद महाभारत का श्रवण करवाया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य की कोई फर्क नहीं पड़ा। सबका सार भगवत गीता श्रवण करवा दी, तो थोड़ी बहुत चेतना तो आई, पर फिर बेहोश हो गए। और गीतार पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ एक बार नहीं सुनाया, मुहुर्मुहु बारंबार सुनाया। अब तो नारद जी को भी चिंता होने लगी कि मेरे तो थैले में जितनी चूरन चटनी थी सब खिला दी, अब दवाई खत्म, स्टॉक खत्म, क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवाद ऋषे खिद्यता मिति उद्यमे सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करूं? है उद्यमी तो कर रहा हूं। तो आकाशवाणी कहती है, नारद जी एद तरतम तु सत्कर्मम सुरस्य त्वम समाचर है। हे नारद जी सत्कर्म करो और ये कोई संत तुम्हें बतलाएगा। नारद जी कहते हैं कि ये इतनी देर तक मैं जो कुछ कर रहा था ये क्या सत्कर्म नहीं थे? अच्छा ये सत्कर्म नहीं थे तो बताओ सत्कर्म कहते किसको हैं? ये कोई संत तुम्हें बतलाएगा तो महाराज संत का नाम ही बता देते। भारतवर्ष में कोई संतों की कमी है? तो आकाशवाणी ने भी बातचीत गोलमाल कर दी। चलो कोई बात नहीं, ढूंढते हैं। तो अब तो नारद जी को जो भी संत मिलता उसी को पूछते कि महाराज सत्कर्म किसको कहते हैं। अब नारद जी कोई छोटे मोटे महात्मा तो है नहीं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। अब कोई फोर्टिस का डॉक्टर कोई गली के डॉक्टर से दवाई पूछे तो वो पहले थोड़ी बताएगा कि महाराज आप तो खुद ही इतने बड़े डॉक्टर हो, आपको क्या बताएं। जो भी संत मिलता नारद जी उससे सत्कर्म पूछते तो वो संत इधर उधर हो जाते कि महाराज आपको हम क्या बता सकते हैं। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता। मूकी भूतास तथान्येतु किन्यस्तु पलायिता। मूकी भूता, कुछ महात्माओं ने तो मौन ले लिया। जो ही नारद जी को देखते बोलते महाराज मौन व्रत है हमारा, कुछ नहीं बोलेंगे। पलायिता, कुछ पलायन कर गए हिमालय में कि महाराज आश्रम छोड़ के ही चले गए। नारद जी दिख जाते तो चेलों को बोलते बोलो महाराज तो गए, है ही नहीं यहां पे। अब नारद जी परेशान। अंत में नारद जी ने विचार किया कि यदि इस प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं मिलता है तो बद्री विशाल के अंदर बद्रीनाथ में जो प्रभु नर नारायण का नित्य निवास है वहां मैं तपस्या करूंगा और उन्हीं को प्रसन्न करके इसका समाधान कराऊंगा कि ये सत्कर्म कहते किसको है। यही कामना लेकर नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ में। और जो ही बद्रीनाथ पहुंचे चारों ऋषि सनकादि सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों दिख गए। प्रणाम करके बोला महाराज बड़े भैया आपने पूछा था कि मैं उदास क्यों हूं, मैंने पूरी घटना आपको बता दी कि मैं इसलिए उदास हूं कि ये सत्कर्म कहते किसको हैं, आप बता दीजिए। ये पूछते ही चारों ऋषि जोरदार हंसने लगे। अरे नारद जी इतनी सी बात के लिए आप घूम रहे हो, हम बताते हैं आपको सत्कर्म किसको कहते हैं, जरूर बताइए।
माम चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत सुकादिभिः। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों का गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य औषधि है, जिसके श्रवण करने से, जिसके पान करने से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। और भक्ति महारानी भी अपने पुत्रों के साथ में नव यौवन संपन्न होकर अपनी मैया के साथ नाचेंगे ज्ञान और वैराग्य। सनकादियों से ये उत्तर सुनकर नारद जी निराश हो गए कि महाराज आपकी कही हुई बात पर मेरे को विश्वास नहीं। क्यों विश्वास नहीं है? कि देखो श्रीमद् भागवत तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि ये मेरे पिताजी ने मेरे को प्रदान करी थी और मैंने ही व्यास जी को प्रदान करी। श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब चारों वेदों का सार ही लिखा हुआ है। तो जब मैंने चारों वेद ही सुना दिए ज्ञान वैराग्य को, उनको लाभ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या लाभ होगा? भाई है तो उसका ही सार। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला ये बोले कि देखो ये आम का फल कितना मीठा है, ये आम मीठा है तो इसका पेड़ इससे भी मीठा होगा। तो आम को छोड़कर उस तने के ही मुंह में ले ले, डाली को, तो जो स्वाद आम में आएगा क्या वो उस डाली में आ पाएगा? बताओ, बना तो आम के पेड़ से ही ना आम, वो स्वाद नहीं आएगा। आप घी के अंदर बढ़िया बढ़िया पूड़ियां बना रहे हो और घी खत्म हो गया, तो चलो घी खत्म हो गया तो इसमें दूध डाल दो, क्योंकि दूध से ही तो घी बना है। तो क्या पूड़ियां बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। शक्कर से बढ़िया बढ़िया आप मिठाइयां बनाते हो, और महाराज क्या वही मिठाइयां गन्ने के रस से बन जाएगी? बताओ, बनती तो चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से। पर जो मिठास चीनी में आएगी वो गन्ने के रस में नहीं आएगी। इस प्रकार विविध दृष्टांतों के द्वारा सनकादियों ने कहा, नारद जी अब तो आपकी शंका दूर हो गई। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए कि भैयाओ, कोई पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान हो जाए, पर आप जैसे संतों का जब तक संग नहीं करेगा ना, तब तक उसको ज्ञान आने वाला नहीं है। अब तो महाराज आपके दर्शन हो गए, ये कोई मेरा भाग्य था। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। सत्संग कब मिलता है? उदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। ये एक जन्म के भाग्य से सत्संग का लाभ नहीं मिलता। आप सब लोग यहां आकर बैठे हैं, निमंत्रण तो कई लोगों के पास गए थे, सैकड़ों हजारों के पास निमंत्रण गए थे, परंतु यहां आकर बैठने की पात्रता सब में नहीं है। इसी जन्म के भाग्य से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और नारद जी कहते हैं महाराज तब आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। अच्छा, संतों के दर्शन से क्या होता है? उदयते विवेक है, विवेक का उदय हो जाता है। और जब सूर्य रूपी विवेक का उदय हो जाता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक नहीं होता। और जब सत्संग भी कब होता है?
जब राम कृपा होती है। परंतु नीचे और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, आवत ऐ सर बड़ी कठिनाई। ये बड़ी कठिनता से आना होता है यहां पर। घर का मोह छूटता ही नहीं महाराज। 1 बजे बच्चे आ जाएंगे, 3 बजे पतिदेव आ जाएंगे, कपड़े नहीं धुले हुए हैं, या कई सारे संसार के प्रपंच हैं। आवत ऐ सर बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनता है महाराज। सत्संग बड़ा कठिन है। सत्संग की सरिता में सरोवर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद से बनती है, गन्ने के रस से। पर जो मिठास चीनी में आएगी वो गन्ने के रस में नहीं आएगी। इस प्रकार विविध दृष्टांतों के द्वारा सनकादियों ने कहा, नारद जी अब तो आपकी शंका दूर हो गई। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए कि भैयाओ, कोई पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान हो जाए, पर आप जैसे संतों का जब तक संग नहीं करेगा ना, तब तक उसको ज्ञान आने वाला नहीं है। अब तो महाराज आपके दर्शन हो गए, ये कोई मेरा भाग्य था। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदोदयते विवेक। सत्संग कब मिलता है? उदयते विवेक है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, ये एक जन्म के भाग्य से सत्संग का लाभ नहीं मिलता। आप सब लोग यहां आकर बैठे हैं, निमंत्रण तो कई लोगों के पास गए थे, सैकड़ों हजारों के पास निमंत्रण गए थे, परंतु यहां आकर बैठने की पात्रता सब में नहीं है। इसी जन्म के भाग्य से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और नारद जी कहते हैं महाराज तब आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। अच्छा, संतों के दर्शन से क्या होता है? उदयते विवेक है, विवेक का उदय हो जाता है। और जब सूर्य रूपी विवेक का उदय हो जाता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक होता नहीं होता। और जब सत्संग भी कब होता है? जब राम कृपा होती है। परंतु नीचे और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, आवत ऐ सर बड़ी कठिनाई। ये बड़ी कठिनता से आना होता है यहां पर। घर का मोह छूटता ही नहीं महाराज। 1 बजे बच्चे आ जाएंगे, 3 बजे पतिदेव आ जाएंगे, कपड़े नहीं धुले हुए हैं, या कई सारे संसार के प्रपंच हैं। आवत ऐ सर बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनता है महाराज। सत्संग बड़ा कठिन है। सत्संग की सरिता में सरोवर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद सकते हैं। कई लोगों का मन में विचार होता है कि 10 मिनट बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। व्यवहार से भी आते हैं कि महाराज ने इतना बुलाया, एक बार तो दर्शन देकर आए। खूब बार फोन कर दिया और जो ही महाराज की नजरें मिली और उठकर गए। परंतु जाने की इच्छा कब होगी? जब गोविंद का आदेश होगा। वो यहां से जा ही नहीं सकते हैं, क्यों? कृपामयी चुंबक से इस प्रकार खींचा है गोविंद ने। और आज तो बड़ी कृपा है कि इस परम पावन गोष्ठ में बैठकर हमें श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग प्राप्त हो रहा है। महाराज मंदिरों में बैठकर आपको प्राप्त हो जाएगा, अन्य जगहों पर हो जाएगा, परंतु गोष्ठ का महत्व ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि ये गोलोक है। मरने के बाद गोलोक जाओगे नहीं जाओगे कोई पता नहीं है। नरक में भी रिजर्वेशन हो सकता है। देखो, मरने वाले के पीछे सब स्वर्गवासी लगाते हैं, नरकवासी आज तक नहीं देखा मैंने। क्या गारंटी क्या वो स्वर्ग नहीं गया है? कोई पता नहीं कहां गया है।
परंतु यहां बैठकर आपने 7 दिन तक कथा सुन ली तो न तो स्वर्ग में जाओगे न नरक में जाओगे। कहां जाओगे? गोलोक में जाओगे। बोले भागवत भगवान की जय। परंतु 7 दिन तक कथा सुनोगे तब जाओगे। और आज तो कथा हो ही नहीं रही, आज कथा नहीं है। ये तो मैंने कहा था ना, महात्मय है। कथा तो कल से प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है, कथा नहीं है। कथा कल से प्रारंभ होगी। महात्म्य का भी महत्व है, क्योंकि जब तक महात्म्य नहीं सुनते हैं तो कथा सुनने की पात्रता नहीं आती। आपका बर्तन चाहे सोने का ही हो, लेकिन वह यदि दूषित होगा तो कितनी भी गाय का दूध आप रखोगे उसमें फट जाएगा। तो पात्र को माजना जरूरी है। और मजेगा किससे? ये महात्म्य से मजेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सनकादि ऋषियों ने विभिन्न दृष्टांतों से नारद जी का संशय मिटाया। नारद जी बोले, महाराज कोई पढ़ लिख कर कितना भी ज्ञानी बन जाए, पर जब तक वह सत्संग नहीं करता है उसमें पात्रता नहीं आती है। अब तो महाराज हम आपके ही मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। ठीक है, चलो। हम तो घूम रहे थे कि किसी को सुनाए, तुम मिल गए तो कहां कथा की जाए कि चलो हरिद्वार में चलना जाए। अब ध्यान से सुने, ये प्रसंग हो रहा है बद्रीनाथ में और कथा का विचार कहां किया जा रहा है? हरिद्वार में। क्यों भाई? बद्रीनाथ में भी तो कथा हो सकती है। बद्रीनाथ में कथा तो हो जाएगी, पर श्रोता कहां से मिलेंगे? मैंने आपको पहले निवेदन किया था कि ये उस समय की बात हो रही है जब कोई एक आध आदमी बद्रीनाथ जाते थे पतवारी पूज के। ये तब से ही पतवारी की परंपरा बनी। कथा में श्रोता नहीं आए तो भी आनंद नहीं है, तो बद्रीनाथ में श्रोता नहीं आएंगे। अभी हम लोगों ने जून में कथा थी बद्रीनाथ में, तो महाराज 500 का हमारा टारगेट था, 50 आदमी गए। बताओ, श्रोता नहीं थे। अगले साल भी करेंगे, जिसकी इच्छा हो बता देना। तो बद्रीनाथ में श्रोता नहीं है, तो हरिद्वार में कथा का निर्णय किया गया। जो ही हरिद्वार में निर्णय हुआ, फक्कड़ों की कथा थी, मंच की आवश्यकता थी नहीं, गंगा माटी को एकत्रित किया और उसी को व्यासपीठ बना दिया। फक्कड़ों की सभा, सब सुनने वाले भी फक्कड़। उसी मिट्टी के टीले पर चारों भैया सनकादि ऋषि विराजमान हो गए। साधु महात्माओं को पता पड़ा तो सब ऋषि मुनि को पता चलते ही दौड़े चले आए। कौन कौन? भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधार्तिथि देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जा जलजन्नु मुख्यः सर्वेप्यमयी मुनिगणः सह पुत्र शिष्यः स्व स्त्री भिराय युरति प्रणयेन युक्तः। जो विरक्त संत थे वो अपने सन्यासियों शिष्यों के साथ आए, और जो गृहस्थ संत थे वह स्त्री पुत्रों के साथ आए। और जो नहीं आ रहे थे, भृगु जी उनको पकड़ पकड़ कर ला रहे थे। क्यों जी महाराज? भृगु जी पकड़ पकड़ कर क्यों ला रहे थे? क्यों लालच उनको? आपने LIC एजेंट का नाम तो सुना ही होगा। आपके घर आएगा, आप मना कर दोगे, दोबारा आएगा। जितनी बार आप बुलाओगे उतनी बार आएगा, और अंत में आपका बीमा करके ही जाएगा। उसको इतना क्या लालच कि उसको प्रतिशत मिलता है, परसेंटेज। हालांकि वो कम होता है, परंतु जब वो खूब सारा बीमा कर देता है तो महाराज आप और हमारी तनख्वाह से ज्यादा हो जाता है। एक हमारे मित्र हैं LIC के, जब हम पूछते हैं भाई आपकी कितनी कमीशन बन जाता है, कि महाराज बहुत बन जाता है। अरे वो बताओ तो सही, कि नहीं नहीं बहुत बन जाता है। अनेकों बार पूछने पर भी नहीं बताते कि महाराज 5 की डिजिट में आता है कमीशन।
अब बताओ। तो भृगु जी जो नहीं ला रहे थे उनको जबरदस्ती इसलिए ला रहे थे कि उनको कमीशन मिल रहा था। काहे का कमीशन? खुद चलेंगे कथा में तो 100% पुण्य हमारा, यदि एक भी व्यक्ति को ले आए तो उसका 10% पुण्य हमारा, और यदि 10 जनों को ले आए तो 100 हमारा और 200% पुण्य हो गया। अब बताओ, आप एक को लाओगे तो 10% मिलेगा, और जब 10 को लाओगे तो 100% मिलेगा। ये आपके ऊपर है। केवल खुद का ही पुण्य नहीं, दूसरों का भी पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए भृगु जी पकड़ पकड़ कर ला रहे थे। गंगा तट संतों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द है, शंख शब्द तथैव च। गंगा तट जय घोष से गूंज गया, और उस पावन संतों के समाज में सनकादियों ने कथा शुभारंभ कर दी। बोले गंगे मैया की जय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सनकादि कहते हैं ऋषियों, भगवान की कथा सदा श्रवण करने योग्य है, और इसके श्रवण करने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत होकर चित्त में ऐसा चिपक जाएगा कि आप निकालना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाएगा। पुरुष सूक्त से, गायत्री के जाप से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भागवत जी के श्लोक से श्रवण करने से ही मिल जाता है। पाठ करना भी नहीं कहा, केवल तेसा श्रवण मात्रेण, केवल भागवत जी के श्लोक श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। और मानव तन पाकर जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वान के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियां सनकादियों ने दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गालियां क्यों दे रहे हो? सनकादि बोले, गालियां हम नहीं दे रहे। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्य, ये जो वो देव समाज है ना सामने खड़ा है, वो दे रहा है कि देखो हम अमृत का कलश लेकर गए थे, हमको नहीं दिया, और इन मनुष्यों को फ्री में मिल रहा है, बुला बुला कर ये अमृत मिल रहा है, आ जाओ साहब कथा हो रही है, तो भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे आकाश में खड़ा पूरा देव समाज इनको गालियां दे रहा है कि इन अभागों को देखो कि भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है, उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए थे तो भगा दिया। इन्हें तो ये कथामृत सुलभ है, इसलिए इन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता लोग गालियां दे रहे हैं। सनकादि चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा रहे हैं। उसी क्षण क्या हुआ, एक अलौकिक नाम संकीर्तन गूंज उठा। सबने देखा कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि भूर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता थैया करके नाच उठी। सभी श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ नाम संकीर्तन में झूम उठे। आइए हम भी नाम संकीर्तन के साथ, जिस प्रकार भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, हम भी भक्ति महारानियों से निवेदन करते हैं नृत्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। 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 गुरु मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गुरु मेरी कभी तुम्हारा भूलो मोहन दीद बोलो राधो तो मोहन दीद वासुदेवा। सनकादियों ने कहा कि भाई जहां भगवान की मंगलमयी कथा होती है वहां पर भक्ति महारानी को किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी ने सनकादियों को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान हमारे बैठने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक सभा में बैठने की तो सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। ये इधर महिलाओं की, इधर पुरुषों की, और ये सीनियर सिटीजन जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो ब्राह्मणों का स्थान है, ये संगीत वालों का स्थान है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। हमारी कहाँ जगह है बताओ। सनकादियों को पूछा भक्ति महारानी ने, तो सनकादि प्रसन्न होकर कहते हैं कि देवी आपको क्या स्थान बताएं। ये जितने भी वैष्णव भक्त श्रोतागण यहां बैठे हैं उनके सबके हृदय भवन में जाकर आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है। जिसके भवन में, हृदय में भक्ति का निवास है, उसको भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, भगवान को खुद ही आना पड़ेगा। भगवान तो उसके पीछे पीछे भागते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरिर भक्ति रखते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। त्रिभुवन में वही जीव धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। क्योंकि देखो, भक्ति को जैसे ही भगवान देखते हैं तो अपना बैकुंठ छोड़कर भक्त के हृदय में निवास करने लग जाते हैं, और राजी राजी नहीं आते, जबरदस्ती आ जाते हैं। और यदि एक बार सरकार घुस गए तो भक्त कितनी भी निकालने की कोशिश करे पर निकलते नहीं है। जाति से चरमकार वेदास जी महाराज, जिन्होंने जिंदगी भर जूती गांठने का कार्य किया मृत्यु तक, वो गाते थे कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। वो राम जी को बुलाते नहीं थे
कि ये जो राम जी की रट लगी हुई है एक छूटेगी कैसे। जूती गाड़ते गाड़ते भी राम राम करता रहता हूं। और चाहते नहीं है राम राम करना, मुख से नहीं करते हैं, वो श्वास श्वास से, रोम रोम से राम का रंकार निकलता रहता है। तो भगवान यदि बिहारी जी एक बार घुस गए फिर निकलेंगे नहीं। एक समय एक गोपी, भैया इसको थोड़ा सा सही करो ना, गला बैठ रहा है, कुछ ना वहीं से कर दो हो जाए तो। एक गोपी जमुना जी के तीर पर ध्यान मुद्रा में बैठी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य कि सारी दुनिया जिनका ध्यान करती है वो भगवान इन गोपियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि कान्हा थोड़ा सा नाच के दिखा दे, छाछ पिलाऊंगी। ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचाओ। सारे त्रिभुवन के जो स्वामी हैं, सब योगी संत महात्मा जिनका ध्यान करते हैं, इन गोपियों के आगे पीछे घूमते हैं। ऐसे सुलभ गोपियों को फिर ये गोपी किसका ध्यान कर रही है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके सामने जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में जब उस गोपी की आंख खुली तो नारद जी ने पूछा, भाई देवी जी एक बात पूछ सकता हूं आपको? तो पूछो, ये आप किसका ध्यान कर रही थी? भाई सबसे सुलभ गोविंद आपको, सबसे दुर्लभ गोविंद आपको सुलभ है, फिर भी आप ध्यान कर रही हैं, तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। गोपी बोली कि महाराज आप मेरी समस्या का निवारण करो तो मैं आपको समस्या सुनाऊं, नहीं तो नहीं सुनाऊं। अब नारद जी असमंजस में पड़ गए, समस्या बताई नहीं, उससे पहले पूछने के समाधान करो तो बताओ। फिर भी नारद जी ने कहा कि मैं जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा, बताओ। गोपी बोली कि महाराज मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही। तो आप मेरी पूरी बात सुनो। आज सुबह में उठी तो मेरी सासू बोली कि जा बहू गाय दूल्हा। तो मैंने महाराज बाल्टी दोनी उठाई और रस्सी उठाई और गाय के पैरों के रस्सी बांध के दूध दोहने लग गई। उसी समय पता नहीं घूमता घूमता वो काला काला मुरली वाला नंद का लाला आ गया और बोला, भाभी क्या सारा दूध बाल्टी में धो लेगी? अरे सुबह से मैं भी भूखा ही डोल रहा हूं, थोड़ा सा मुझे भी दूध पिला दे। तो महाराज मैंने पूरा दूध उसके मुंह में ही धो दिया। वो मुंह खोला रहा और उसके खुले मुंह में मैं दूध धोती रही। थोड़ी देर बाद में मेरी सासू ने आवाज लगाई कि ए बहू क्या बावरी हो गई, पूरा दूध जमीन पे धो दिया तूने। तो ही मुझे ध्यान आया महाराज वहां तो न तो काला काला मुरली वाला था न और कोई नंद का लाला, पूरा दूध जमीन पे धो दिया। सासू ने 100 गालियां मेरे को सुनाई। चलो कोई बात नहीं, मन मार के आगे। फिर मेरी सासू बोलती, जा धान खत्म हो गया, थोड़ा सा धान कूट ले। तो महाराज मैंने पहले घरों के अंदर औंकड़ी वहीं होती थी कूटने की, पत्थर की, और लकड़ी का मूसल होता था। अब तो सब गायब हो गया। पुरानी पुरानी माता जी बेटी सबको पता है, मुस्कुरा रही है इधर से। तो लकड़ी का मूसल लेकर धान कूटने लग गई एक कोने में। उसी समय फिर वो नंद का छोरा आके बैठ गया मेरे सामने। अब मैं घंटों उससे पता नहीं राम जाने क्या क्या बतलाती रही, धान कूटना तो भूल गई। 1 घंटे बाद मेरी सासू आई, ए बहू पता नहीं अकेले में किससे बातें करे जा रही है, तेरा ध्यान किधर है? तो ही मुझे ध्यान आया महाराज वहां कोई नंद का छोरा नहीं था। 1000 गालियां सासू ने फिर मुझे सुना दी। जा पानी खत्म हो गया, पानी भर ला। तो मैंने रोष के मारे क्या करा, सबसे बड़ी मटकी उठाई, घर में जो भी सबसे बड़ी मटकी थी वो उठा ली और जमुना जी पे पानी भरने आ गई। अब महाराज मटकी तो भर ली पर उठे नहीं, क्योंकि रोष के मारे ले तो आई
उसी समय फिर नंद का छोरा आ गया कि भाभी ये मटकी में उचा दूं तेरे को। अरे लाला बहुत टाइम से आ गया, थोड़ा हाथ तो लगा दे। जो ही उसने एक तरफ तो मैंने पकड़ा मटकी, दूसरी तरफ नंद के छोरे ने वहां कोई हो तो पकड़े, धम से मटकी नीचे गिर गई। अब वो गोपी कहती नारद जी वो तो मटकी टूटी हुई पड़ी, अब घर जाऊंगी तो पता नहीं सास क्या करेगी। जब भी मैं काम करने बैठती हूं तो वो चित्त में वो चित्तचोर आकर चिपक जाता है, कुछ भी काम नहीं करने देता। अब आप तो मेरे को ये बताओ वो चित्त से निकले कैसे, ताकि मैं घर के काम करने लायक रहूं। अब नारद जी माथा पकड़ के बैठ गए। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र इसलिए बैठते हैं कि वो ध्यान में आता नहीं है। महाराज घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, बाबा जी बन गए, खूब ध्यान करने की कोशिश करते हैं, परंतु उसकी पदनक चंद्रिका भी नहीं आती है ध्यान में। छोड़ो उसको, ध्यान दे, वही बात है, ध्यान में संसार ही आएगा, गोविंद नहीं आएगा। और गोपी प्रयास क्या कर रही है कि ये चित्त से निकल रहा नहीं है। उल्टा योग कैसे बताए नारद जी? सनकादि कहते हैं कि जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी निवास करती है, गोविंद को उस हृदय में आना ही पड़ता है। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने आज ये तो देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं, परंतु महाराज यदि इसके श्रवण से किस किस प्रकार के पापों का उद्धार होता है ये भी आप हमें बतलाइए। सनकादि कहते हैं नारद जी आपका ये प्रश्न समाप्त करते हैं कि किस किस प्रकार के पापियों का पाप दूर होता है। मैं तो ये कहता हूं कि जिसने जिंदगी भर पाप के अलावा कुछ न किया हो, जीवन भर पाप ही पाप किया हो, और वो भूल से भी भागवत कथा का श्रवण कर ले तो उसके जीवन के समस्त पापों का उद्धार हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। देखिए इधर ध्यान दीजिए, भागवत से सब तरह का पापों का उद्धार होता है, तो ऐसे पापियों का भी उद्धार होगा, आप निश्चिंत रहिए। ये लोग यहां कथा में आए हैं तो गोविंद की कृपा से ही आए हैं, नहीं सद्बुद्धि वाले नहीं आते, दुर्बुद्धि वाले आ गए, ये तो बड़ी बात है। बोले भागवत भगवान की। तो सनकादि कहते नारद जी आपका प्रश्न ही समाप्त कर देता हूं कि पापी भी तरते हैं। और कैसे कैसे पापी तरते हैं? जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, उसने भूल से भी यदि भागवत कथा श्रवण कर ली, समय की कमी है इसलिए थोड़ा सा आज ज्यादा हो गया, तो महाराज कोई प्रमाण है क्या ऐसा कि ऐसा भी कोई पापी तरा हो? तो सनकादियों ने तुरंत गोकर्ण उपाख्यान के द्वारा गोकर्ण जी की कथा सुनाई कि हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि केवल गोकर्ण कथा यदि कोई सुन लेता है तो उसके भी पापों का उद्धार हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बहुत सद्गृहस्थ थे, सदाचार से रहते थे, द्वितीय भास्कर के समान मेधावी थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से उनका जीविकोपार्जन चलता था। ब्राह्मण जितने सीधे साधे थे, उनकी पत्नी उतनी दुष्टा थी। जब तक 2-4 घरों के अंदर महाभारत नहीं हो जाती तो उसका भोजन हजम नहीं होता, भयंकर झगड़ालू। तो महाराज पंडित जी इतने सीधे साधे कि उस ब्राह्मणी के साथ भी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। पंडित जी सब तरह से प्रसन्न थे, बस एक ही कमी थी
कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी इतने दुखी हुए कि जंगल में चले गए आत्महत्या करने के लिए। लोगों के ताने सहते सहते उनके मन में विचार आ गया कि ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। मरने के लिए जा रहे थे, एक वृक्ष के किनारे नीचे बैठ गए छाया में, दुखी होकर सर पकड़कर बैठे थे। उसी समय कोई महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा ने देखा कि ये पंडित जी हैं, जरूर भगवान को पाने के लिए जंगल में आए हैं, चलकर इनका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो महाराज महात्मा गए पंडित जी के पास। पंडित जी ने महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में पड़ गए। महाराज जोरदार रोने लगे। बताओ क्या समस्या है? कि महाराज समस्या एक ही है। क्या? कि मेरे कोई संतान नहीं है। अरे राम राम, हम तो सोच रहे थे कि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या के लिए आए हो, चलकर आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आप तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ गए। अरे ब्राह्मण देवता, बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़ते हो? महाराज अंग का नाम सुना है? अरे उनके एक ऐसा पुत्र हुआ तो समस्त कुल का नाश कर दिया। बेन, वो बेन ऐसा पैदा हुआ, समस्त कुल का नाम डुबो दिया। इन कुकर सुकर के 10-10, 20-20 बच्चे बच्ची होते हैं, इनका कौन सा वंश चलता है? कौन से सुखी हैं? और तुम्हारे बेटा हो जाएगा, इसके बाद में तुम सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? बेटा होने के बाद सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पंडित जी बोले, महात्मा प्रवचन देना तो मेरे को भी खूब आता है, मैं भी यही सत्यनारायण की कथा ही करता हूं, तो आप मेरे को प्रवचन मत दो, मेरे को तो बेटा ही चाहिए। महात्मा ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा। महात्मा कहते, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे मस्तक की लकीरें पढ़ रहा हूं, इसमें लिख रहा है सप्त जन्मावधि तेव पुत्र नेव पुत्र च। यानी तुम तो एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक ही कोई पुत्र का योग नहीं है। अब तो महाराज पंडित जी दहाड़े मारकर रोने लगे कि महाराज आप तो अब तक तो एक जन्म के लिए रो रहा था, ये पीड़ा आपने 7 गुनी बढ़ा दी, मैं तो अभी आपके चरणों में सर पटक के मरता हूं। जोरदार माथा पटका, रक्त बहने लगा। महात्मा बोले, पंडित जी मर जाओगे। पंडित जी बोले, मरने तो आया ही था, अब ये जो ब्रह्महत्या का पाप है ये आपके माथे पर लगेगा, आपके ही माथे पर पैर पटक पटक के मरूंगा। ब्राह्मण का को देखकर महात्मा का हृदय पसीज गया। बोले, ब्राह्मण देवता मरो मत, थैले में से एक फल निकाल के दिया, ये ब्राह्मणी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में एक पुत्र हो जाएगा। बस बस महाराज, काम हो गया। इदम बक्षे पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। हंसते मुस्कुराते पंडित जी घर पे आए। अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूं। धुंधली ने देखा कि आज जरूर सोने का हार लेकर आए। बाहर आकर देखा कोई फल लेकर आए। कि आज से पहले मैंने कोई फल नहीं देखे क्या जो फल को बता रहे? अरे कि ये कोई साधारण फल नहीं है, तो ये बहुत दिव्य फल है, इसको खाने से हमारे बेटा हो जाएगा। अब वो धुंधली थी कि महाराज फल खाने से भी कभी बेटा होता है? कि नहीं नहीं, संत महात्मा का ये दिव्य प्रसाद है। ठीक है महाराज, अभी ना धो के खा लूंगी। फल देकर पंडित जी तो पड़ोस में गप्पे हाँकने चले गए कि देखो अब हमारे घर भी पुत्र होने वाला है, गप्पे हाँक रहे हैं। इधर वो धुंधली फल लिए हुए बैठी रही। धुंधली थी ना, कि देखो मैं चतुर हूं, बिना सोचे समझे काम करने वाली नहीं हूं, फल खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। उतने में उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आते ही धुंधली बोली, पड़ोसन एक बात बता, ये संत है ने ये फल दिया है और कहा इसको खाने से पुत्र हो जाएगा, बता इसको खाऊं या नहीं खाऊं। पड़ोसिन बोलती है, तेरे तो भाग्य खुल गए,
संत की कृपा तेरे ऊपर हो गई, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तूने अब तक फल को खाया क्यों नहीं। इसमें सोचने वाली क्या बात है। धुंधली बोलती एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धि था, स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। फल भक्षेण गर्भस्याद, यदि मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भेणोदर वृद्धि था, मेरा उदर पेट बढ़ जाएगा, तो मैं जो भी खाना खाऊंगी ना तो आधा तो मेरा बालक ही खा जाएगा, तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। कमजोर हो गई तो फिर घर का काम कैसे करूंगी। पड़ोसिन बोली ये कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है। जब घर में बालक का जन्म होता है तो ननद को बुलाया जाता है बधाई के लिए, तो तू 5 महीने पहले बुला लेना और बधाई के नाम पर घर का खूब काम करवाना, और बधाई में तो तेरे को कुछ देना है। धुंधली बोली तू मेरी ननद को नहीं जानती, महा चोटी है, 5 महीने में तो पूरे घर को ही साफ कर जाएगी। पड़ोसिन बोली तो ये भी कोई समस्या नहीं है, कोई नौकर रख लेना। कि हाँ ये बात ठीक है, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री जो है वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसिन बोली तो तेरे को कहां दौड़ना है, हैं? आराम करना घर पे ही। नहीं एक बात बताओ, यदि गांव में आग लग गई, घरों में आग लग गई, तो सब दौड़ दौड़ कर भाग जाएंगे, जान बचा लेंगे, और मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगी। फिर पड़ोसिन बोली तेरा तो माथा खराब हो गया, तेरे को खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा। ये कहकर पड़ोसन तो चली गई, पर धुंधली ने फल नहीं खाया, वो लिए बैठी रही। उतनी देर में उसकी बहन आ गई। अरे बहन तो खूब आई, पूरी घटना बहन को सुनाई। तो बहन चाहती यही थी कि इसके कोई संतान नहीं हो, और मेरा एक कोई लड़का हो जो मैं इसके यहाँ रख दूं, तो इसकी संपत्ति जो है वो सब मेरे पास ही आ जाए। बहन यही चाहती थी। बहन बोली धुंधली फल खाने से भी कभी बच्चा बच्ची होते हैं क्या? ये सब गपाष्टक है, कोरी कल्पना है। देख तेरे घर के पीछे गाय बंधी हुई है, उसके भी आज तक कोई संतान नहीं हुई, तो इस फल का परीक्षण हो जाएगा। क्यों नहीं ये फल तू अपनी गाय को खिला दे, फल सही होगा तो गाय की बछड़ा बछड़ी हो जाएगा। और मैं हूं गर्भवती इस समय, जो भी मेरे संतान होगी वो तेरी। कि बहन पक्का वचन दिया कि हाँ पक्का वचन, दोनों में वचन की पक्का पक्की हो गई। और उधर पंडित जी सीधे साधे कि महाराज मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। समय आने पर रात्रि के समय धुंधली की बहन ने जो बच्चे को जन्म दिया वो धुंधली को लाकर संभला दिया। प्रातःकाल पंडित जी को बताया कि देखो महाराज बालक का जन्म हुआ है। पंडित जी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। उसके ठीक 3 महीने बाद में जिस गाय को वो फल खिलाया था उसके भी बालक का जन्म हुआ। अब मिठाई गांव वाले लेकर आ रहे हैं कि पंडित जी बधाई हो, कहा तो एक ही बालक नहीं था और अब देखो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। बोले भागवत भगवान की जय। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे तो दोनों का नामकरण किया गया। गाय के पुत्र जो हुआ था उसके कान गाय के जैसे थे और बाकी सब शरीर मानव जैसा, केवल कान ही गाय के जितने बड़े थे, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और अब बारी आई पंडित जी के पुत्र की, तो धुंधली खड़ी हो गई। महाराज 9 महीना कष्ट मैंने झेले तो नाम भी मैं ही रखूंगी। कि ठीक है देवी तुम ही रख लो, कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी जैसी थारी मर्जी। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे।
दोनों का नाम खूब हुआ। गोकर्ण जी अपने ज्ञान से, विद्वता से प्रकांड विद्वान हुए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी हुआ। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल हुआ। अब महाराज इतना उत्पात मचाया धुंधकारी ने कि एक दिन तो घर के बर्तन तक बाजार में जाकर बेच आया। जुआ खेलना, अन्य अन्य कामों में लगे रहना। पंडित जी परेशान हो गए, हर जगह से उनको प्रताड़ना मिलने लगी। तो एक दिन पंडित जी ने निश्चय किया कि ऐसे जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। पंडित जी ने मन के अंदर विचार किया मरने का, चल पड़े। गोकर्ण जी की समझ में आ गया कि पिताजी आत्महत्या करने जा रहे हैं। तुरंत रोक लिया और 2 श्लोकों में बहुत गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचिद सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी एक बात बताइए, इस संसार में सुखी कौन है? देवताओं का राजा इंद्र है ना, वो भी सुखी नहीं है। उसको भी डर लगा रहता है कि कोई ज्यादा तपस्या कर लेगा तो अपना आसन छिन जाएगा। सुखी केवल एक व्यक्ति है, वो है विरक्त, जो संसार को छोड़कर केवल भगवान नाम का आश्रय ले। स्तिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजस्वं जाया ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इस संसार को बांधने की 2 ही रस्सियां हैं, एक तो अहमता और एक ममता। शरीर से तो अहमता, मैं हूं, मैं फलाऊं, आप मेरे को नहीं जानते, तो ये तो है अहमता। और इस शरीर से संबंध जो हमारे बने हुए हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र, ये है ममता। जब तक ये 2 रस्सियां नहीं छूटेगी तब तक ये क्लेश नहीं जाएगा। अब देखो, बहुत सुंदर सा दृष्टांत है ये दोनों रस्सियां खोलने का। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। ये गोकर्ण गीता है 2 श्लोकों की। आप दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में बैठे रिजर्वेशन से, आपकी सीट नंबर आई, तो इस सीट के आसपास में भी तो लोग बैठे मिलेंगे। सबसे जानकारी हुई, मित्रता हुई। आप घर से लड्डू लेके गए थे, सबको बांट के खिलाया, किसी दूसरे के लड्डू भी आपने खाए। थोड़ा आगे जाते ही दोसा में किसी का स्टेशन आ गया, वो उतर गए, उनके स्थान पर दूसरे लोग बैठ गए। फिर थोड़ा थोड़ा आगे जाते गए तो पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए यात्री चढ़ते जा रहे हैं, और सबसे प्रेम से बातें हो रही है, बढ़िया प्रेम से। जो ही आपका स्टेशन आया, आपने आधा 15 मिनट पहले बैग उतारा और गेट पे खड़े हो गए। जो ही स्टेशन आ गया, सबसे राम राम किया और उतर गए। अब इसको इस तरह से समझो, आपने जन्म लिया, जन्म लेते ही आपके माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन मिले, सहयात्री मिल गए। धीरे धीरे इनके साथ प्रेम से यात्रा होने लगी। कुछ दिनों के बाद में दादाजी का स्टेशन आ गया है, पुराने यात्री गए। आपके छोटे भाई बहन का जन्म हो गया, नए यात्री आ गए। दादी जी का स्टेशन आ गया। कुछ दिनों के बाद में फिर आपका विवाह हो गया, नया यात्री आ गया। फिर आपके पिताजी माताजी का स्टेशन गया, आपके पुत्र पौत्र होते रहे। तो पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए यात्री आते जा रहे हैं। अब आप पुराने यात्रियों से कहो, नहीं साहब हम आपको नहीं जाने देंगे, आप तो इतनी दूर से हमारे साथ यात्रा करके आए हो।
तो क्या होगा, काले कोट पहने हुए टीटी आएगा और धक्के मारकर उतार देगा, क्योंकि इससे आगे तो आपका टिकट ही नहीं है। तो टीटी जबरदस्ती उतारे उससे पहले आप अपना सामान लेकर गेट पे खड़े हो जाओ। ये गोकर्ण गीता का सार है। बोले गोकर्ण भगवान की। ये पंचतत्व की धर्मशाला है। धर्मशाला में कुछ दिन ही रहा जाता है, इस पे कब्जा नहीं किया जाता। जितने दिनों प्रेम से इस धर्मशाला, भाई 5 तत्वों की तो है, पंचों की धर्मशाला। ईंट गारे का मकान है बढ़िया, इसमें इस चमड़ी का प्लास्टर कर दिया, इसको चमका दिया। अंदर तो मलमूत्री का भांड तो है ये, और है क्या, पर बाहर बढ़िया प्लास्टर कर दिया। पंचायती धर्मशाला आपको रहने के लिए दे दी। अब इसको बढ़िया साफ सफाई में रखो। भाई किराए का कमरा है तो गंदा भी नहीं करना चाहिए, तो नहीं जाते समय ट्यूबलाइट ही खोल के ले जाओ, है। बढ़िया साफ सफाई से रखो, और जब जाओ तो अच्छी तरह संभला के जाओ। पंचों की धर्मशाला है। गोकर्ण जी की बात उनके पिताजी के समझ में आ गई और तुरंत गृह त्याग करके जंगल को चले गए। 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में भगवान के चरणों को प्राप्त हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पिताजी तो गए जंगल में, माताजी का नंबर आ गया। धुंधकारी ने माताजी को पकड़ लिया कि बताओ माताजी, पिताजी ने धन कहां कहां गाड़ रखा है। धुंधरी बोली बेटा तूने छोड़ा ही कहां है, सब तो तू बेच आया। कि नहीं, पैसे लेके आओ, नहीं तो तुमको मारूंगा, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब धुंधली इतनी घबराई कि रात को उठी और एक अंधे कुएं में जाकर मर गई। जय सिया राम। पिताजी गए वन को, माताजी कुएं में गिर गई। अब बचे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने देखा कि भाई अब अपना नंबर आएगा, तो पहले ही तीर्थ यात्रा को निकल गए। भैया मेरे को तो तीर्थ यात्रा में जाना है, ठीक है जाओ। घर पूरा खाली हो गया। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को बाजार से ले आया और खूब धन लूट के लाता, उन गणिकाओं को खिलाता। एक दिन वहां के राजा को लूट के लाया और बहुत सारा धन लेकर आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि अपने लिए धन पर्याप्त हो गया, किसी न किसी दिन ये पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ में आएगा उस दिन अपना भी नाम लेगा। बहन आज धन बढ़िया हो गया, तो क्या किया जाए, तो खाट पे सोते हुए धुंधकारी का गला घोंट दिया। जब वो चिल्लाने लगा तो जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूंस दिए और वहीं खड्डा खोदकर गाड़ दिया। सब धन लेकर वेश्याएं चली गई। गोकर्ण जी गया जी में थे। गांव वालों के द्वारा पता लगा तो वहीं पर गया जी में ही धुंधकारी का श्राद्ध किया, तर्पण किया, और घूमते घूमते नगर को आए। जब अपने घर में घुसे तो जाले वगैरह लगे हुए थे, साफ करके रात्रि में वहीं एक कोने में बैठ गए। मध्य रात्रि के समय गोकर्ण जी ने देखा कि एक भेड़ का बच्चा पता नहीं कहां से निकल कर आ गया। धीरे धीरे वह ऊंट बन गया, फिर गधा बन गया, और फिर आखिरी में एक आदमी बन गया और खूब जोरदार रोने लगा। कुछ कहे नहीं, बस रोए। पहले तो गोकर्ण जी घबराए, घबराई जाते हैं, लेकिन कुछ संभल के बैठे। अपने कमंडल में से जल लिया, अभिमंत्रित किया और जल के छींटे उस प्रेत पर डाले। समझ गए गोकर्ण जी कि ये प्रेत है। अभिमंत्रित जल पड़ते ही उस प्रेत की वाणी आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो, और यहां इतनी मध्य रात्रि को यहां क्या कर रहे हो। प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं और अपने कर्मों के कारण भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं। हे भैया अब आप ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा कि तेरा उद्धार तो हो जाना चाहिए, तू प्रेत योनि में कैसे गया। मैंने तेरे लिए गया जी में श्राद्ध तर्पण पिंडदान किया है, तो क्या गया जी का महत्व खत्म हो गया। गया जी का कोई महत्व नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि गया का महत्व है, क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे
ससंकल्प करोगे, नाम और गोत्र का नाम उच्चारण होता है, ओम विष्णुर 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 है, फला गोत्र उत्पन्नो हम, फला दासो हम। तो जब गोकर्ण जी ने पिंडदान श्राद्ध तर्पण किया तो अपना गोत्र बोला, फिर भाई का नाम बोला, परंतु धुंधकारी उसी गोत्र का तो नहीं था, आत्मदेव का पुत्र नहीं था, तो दत्तक पुत्र भी नहीं था, गोद लिया हुआ भी नहीं था, वो तो एक तरह से नाजायज था, कुल गोत्र का कोई पता नहीं, बहन का था या नहीं था ये भी पता नहीं। इसलिए आप चाहे सोने के अक्षरों में चिट्ठी लिख दो, बहुत बढ़िया, परंतु ऊपर नाम पता ही गलत लिखोगे तो वो चिट्ठी कहाँ जाएगी, वो पोस्ट ऑफिस में ही भटकती रहेगी। तो आज गोकर्ण जी ने पिंडदान तर्पण तो कर दिया, पर उस चिट्ठी पे नाम पता नहीं था। तो गया की महिमा अपनी जगह है और धुंधकारी का उद्धार अपनी जगह है। कई लोगों के मन में संशय आ जाता है कि महाराज जब गया जी में पिंडदान करा दिया फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ। देखो एक बात निश्चित है, आप सब लोग श्रीमद् भागवत सत्संग में बैठे हैं, अपने मन का कोई भी प्रश्न होगा आपको स्वतः ही उसका उत्तर भागवत के माध्यम से मिल जाएगा। ये हमने निजी अनुभव से आपको कह रहे हैं। तो गोकर्ण जी को लगा कि भैया अभी तो आप जाइए, हम आपको प्रातःकाल कुछ निर्णय करके बताएंगे। वो प्रेत अदृश्य हो गया। सुबह गोकर्ण जी ने विद्वानों को बुलाया, परंतु कोई निर्णय नहीं निकला। अंत में अपने गुरुदेव श्री सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी सप्ताह विधि का वाचन करो, इसी से धुंधकारी का उद्धार होगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए। तो गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में भव्य कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला, खूब लोग आए। उसी कथा में 7 गांठ के बांस में वह प्रेत के रूप में, वायु रूप में धुंधकारी विराजमान हो गया। नित्य कथा सुनता, एक दिन की कथा में एक दिन की ग्रंथि चटकती, दूसरे दिन की कथा में दूसरे दिन की, ऐसे करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां चटकी और अंत के अंदर एक दिव्य पुरुष, महापुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित है, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडल लान्वित है। कुंडल पहने हुए, पीतांबर धारण करे हुए वह धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया आप कौन, आपका परिचय को क्या है बताओ। वो बोला, भाई मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी, और आज तुम्हारी भागवत कथा के माध्यम से मुझे देखो ये भगवान के पार्षद लेने के लिए आए हैं। भैया अब मैं इन भगवान के पार्षदों के साथ जा रहा हूं। यूं कहकर धुंधकारी पार्षदों के विमान के अंदर बैठ गया। जो ही पार्षद जाने को उद्यत हुए तो गोकर्ण जी ने रोका, भाई रुको, एक बात बताओ, कथा इतने लोगों ने सुनी और विमान एक ही क्यों आया? विमान खूब आने चाहिए, कथा एक नहीं थोड़ी सुनी है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि जिस उद्देश्य से, जिस भावना से धुंधकारी ने कथा सुनी है, उस उद्देश्य का, वो उद्देश्य किसी का नहीं रहा। कोई टाइम पास करने आता है, कोई व्यवहार निभाने आता है। इसलिए महाराज कथा में बैठो तो उद्देश्य लेकर बैठो कि हमें केवल कथा श्रवण करनी है। तो भगवान के पार्षद तो धुंधकारी को लेकर चले गए। अन्य श्रोता सब निराश हो गए कि हमारा क्या किया जाए। गोकर्ण जी कहते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगले महीने फिर आओ, अगले महीने फिर भागवत करेंगे। तो अगले महीने श्रावण मास में फिर भागवत का आयोजन किया गया। अब की बार सब श्रोता पक्के होकर बैठ गए।
क्योंकि अब चूक गए ना तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 7 दिन कथा के पूरे हुए और महाराज जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। जितने श्रोता थे उतने विमान आए। और महाराज एक आश्चर्य और हुआ। क्या हुआ? गोकर्ण जी को लेने स्वयं भगवान आए। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे जिसकी कथा सुनने से इतने लोगों का उद्धार हो गया है, उसको लेने भी यदि भगवान के पार्षद ही आते तो क्या ये न्याय होता क्या भगवान का? आप बताओ। इसका मतलब तो यही होता कि अंधेर नगरी चौपट राजा। भाई सबके साथ एक ही न्याय होता। भगवान ने सोचा कि इनको तो कुछ विशिष्ट दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। यदि इनको भी यही दक्षिणा दी तो फिर मजा नहीं आएगा। गोकर्ण जी जैसा निष्काम वक्ता है, जिसकी रंच मात्र भावना भी, लोभ की भावना तो रंच मात्र भी नहीं है, निजी स्वार्थ की। भगवान ने कहा मांगो, कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान खड़े होकर कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने सोचा क्यों न हम अपने आप को इनको दे दें। तो भगवान ने उनको आलिंगन में भर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने हृदय से लगा लिया। देखो जब भगवान देने को होते हैं और लेने वाला मना कर दे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो क्या दे? तो स्वयं भगवान ने अपने आप को ही न्योछावर कर दिया। और भगवान का स्पर्श पाते ही गोविंद के सदृश्य गोकर्ण जी हो गए। जैसे भगवान थे ना वैसे ही गोकर्ण जी हो गए, वैसे ही पीतांबर, वैसे ही सदृश्य। इसलिए भैया जब बिल्कुल हम लोग एकदम निर्लोभ निष्काम भावना से भगवान का चरित्र कहेंगे और भगवान का चरित्र सुनेंगे तो कभी न कभी गोकर्ण जी वाली दक्षिणा भी हमें प्राप्त होगी। हम भी यही चाहते हैं कि जैसी दक्षिणा गोकर्ण जी को प्राप्त हुई वैसी हमें प्राप्त हो। हम श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये दक्षिणा हमें प्राप्त हो। गोकर्ण जी सशरीर भगवान के साथ गए। सनकादि कहते कि नारद जी और बताओ, इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो तो। नारद जी कहते महाराज बस हो गया। अब हमको पक्का विश्वास हो गया कि किसी भी तरह का जो कोई पापी है वह तरेगा ही तरेगा। एक चीज और बता दो महाराज कि ये कथा के कोई नियम पारायण कुछ हो तो वो भी बता दो। सनकादि कहते हैं महाराज नारद जी भागवत का कोई विशेष नियम पारायण नहीं है। यदि निष्काम कथा आपको करनी है तो इसका कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपकी मर्जी हो तब आप कथा कर सकते हैं, कोई भी अच्छा दिन देख लो। और यदि सकाम कथा आदि आपको करनी है तो उसकी वार नक्षत्र तिथि पूरा होना चाहिए। और महाराज एक बात बताओ, भागवत का खर्चा कितना आएगा? नारद जी पूछ रहे हैं ये बात। और यही प्रश्न हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि महाराज कथा तो करवा लें पर खर्चा कितना आएगा ये आप पहले बताओ। सनकादि ऋषि कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है तो उसका बजट का लक्ष्य पहले ही रख लेता है, भाई मुझे इतना पैसा खर्च करना है। 40,000 में भी कन्या का विवाह हो जाता है, सम्मेलन में कर दो।
लाख में भी हो जाता है और करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार कन्या का विवाह में धन खर्च होता है, उसी प्रकार भागवत में भी धन खर्च होता है। आप किसी भी छोटे मंदिर में हॉल में करा लो तो बिना माइक व्यवस्था के ही काम हो जाएगा है, या फिर बहुत बड़ा पंडाल लगाकर आयोजन करो तो कन्या के विवाह जैसा है। दूसरा बताया कि सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करना चाहिए और किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाओ जो समझाने में कुशल है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनी स्पृश है। इतनी खूबियां होनी चाहिए वक्ता में। विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र कुशल। और महाराज आजकल तो विवाद भी चल रहा है कि कौन व्यासपीठ पर बैठना चाहिए और कौन नहीं। हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। दूसरा, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो कथा के बीच में द्वादशाक्षर मंत्र की माला करते रहें ताकि कथा में किसी प्रकार का विघ्न विक्षेप न आए। और महाराज एक और बात, भोजन सबसे अच्छा है निराहार रहो 7 दिन तक, न कुछ खाओ न कुछ पियो। ये तो समस्या हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पार नहीं पड़ेगी। निराहार तो 7 दिन तक कैसे रहेंगे। अब बाबूजी को तो हर 2 घंटे में चाहिए, दवाई लेते हैं। तो फिर कहते हैं कि निराहार नहीं रख सको तो घृतम पान है, घी पी के रहो। महाराज घी के लिए तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया कि घी पिएगा मर जाएगा। तो पयहारम, दूध पी के रहो। कि महाराज ऐसी भी बात नहीं, पार नहीं पड़ेगी। तो फलाहारम। अब कोई कहे हमारे पंडित जी हैं, कहाँ गए सोनू जी, हाँ, कि महाराज हमारी तो पार पड़ती नहीं है फलाहार से, तो इनके लिए व्यवस्था है फुलाहारम, खूब खाओ। लेकिन इतना भी मत खाओ कि कथा में बैठे बैठे ही नींद आती रहे, कम खाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आपको शरीर में रुचि रहे वैसा आप भोजन करें। व्रत करने की भी आवश्यकता, सब तरह से पाबंदियों से मुक्त है। उपवास रखने से यदि कोई बाधा आती है तो उपवास मत रखो, परंतु जो व्यासपीठ पर जो विराजमान है उनको सुखदेव के समान ही समझकर, वो फिर सामान्य प्राणी नहीं रहे, सामान्य इंसान की भावना मत रखो। यदि आपको कथा का लाभ लेना ही है तो उनको सुखदेव जी के रूप में समझें, सुखदेव जी के रूप में प्रणाम करें। सामान्य मानव मानकर यदि आप प्रणाम करोगे तो जो वास्तविक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है वो आपको लाभ होगा नहीं। अरे ये तो हमारे मित्र ही तो हैं, अभी से कथा करने लगे, देखो कितनी अच्छी कथा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी जो भागवत के तत्व का लाभ होने वाला है वो लाभ प्राप्त होगा नहीं। और कई संत महात्मा तो ये कहते हैं कि जो व्यासपीठ पर विराजमान हो जाते हैं वो स्वयं नारायण सदृश ही हो जाते हैं। तो वक्ता को भगवान की प्रतिकृति मानकर, क्योंकि देखो यहां से कथा करने वाले हम नहीं हैं, एतद रूपेण भगवान व्यास पुत्र है, ये भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव जी के रूप में कथा करने वाले हैं। तो वक्ता में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसे नियम बताकर सनकादियों ने कहा कि नारद जी ये नियम है। और उसी समय क्या हुआ कि प्रहलाद जी प्रकट हो गए उसी गंगा तट पर जहां कथा हो रही थी। अर्जुन प्रकट हो गए मृदंग लेकर
देवराज इंद्र प्रकट हो गए। सनकादियों ने बीच में जय हो बलिहारी कहकर संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। आइए हम भी इसी संकीर्तन के साथ आज की कथा को विराम करेंगे। कल की कथा ठीक 12:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। एक निवेदन और था कि यहाँ नवकुंडात्मक गोपुष्टि महायज्ञ प्रारंभ हो गया है आज से। यदि किसी की भावना हो गौ माता की पुष्टि के लिए, आत्म कल्याण के लिए यज्ञ में बैठना चाहे तो महाराज जी से मिल ले, या बाहर वो काउंटर लग रहा है वहां पे मिल ले। आइए संकीर्तन के साथ हम कथा विश्राम करेंगे। पे मिल ले। आइए संकीर्तन के साथ हम कथा विश्राम करेंगे। ऐसा कदम कर दिया मेरी हो दुनिया तेरी हो जा, मेरी हो दुनिया मेरी मोहब्बत तुम हो दुनिया मेरी मोहब्बत वाले ने ऐसा कदम कर दिया अब किसी मेरा जन्म की जरूरत नहीं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, तब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती,